हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल द राजस्थानी ट्रेडर में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की एकदम शुरुआत से, फ्रॉम द स्क्रैच हम बात करेंगे कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे काम किया जाता है स्टॉक मार्केट में, एकदम नए लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट की आज हम पूरी एकदम गहराई से बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की कैसे कंपनी के शेयर्स को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है, ये सब देखते हैं। स्टॉक मार्केट दोस्तों एग्जैक्टली है क्या? स्टॉक मार्केट आज के ज़माने में एक डिजिटल मार्केट प्लेस बन गया। मतलब सब चीज़ें मोस्टली आप देख रहे हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन कोई ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे कुछ लोग कुछ कंपनी के कुछ शेयर खरीद रहे हैं, कुछ लोग उस कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। जब आप कोई कंपनी के शेयर खरीदते हैं दोस्तों, तो उसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन गए हैं। मतलब कि उस कंपनी का एक छोटा सा पार्ट अब आप भी ओन करते हैं। अब वो कंपनी अगर अच्छा बिहेव करती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसकी शानदार रहती है, सेल्स अच्छी है, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो वैल्यू, अगर आपने कोई 10 रुपये का कोई शेयर खरीदा था, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म कर रही है मतलब कि उसका शेयर वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो अगर वो जो ऐसे ही बढ़ेगी, वहाँ हमारा रुपया बनेगा। इस तरीके से काम करता है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि अगर ऐसे ही काम होता है तो कंपनीज अपने शेयर क्यों ही बेचती है? कंपनी को अपने शेयर बेचने ही नहीं चाहिए फिर। तो कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है? कंपनी शेयर बेचती है अपनी ग्रोथ के लिए। वो ग्रोथ के लिए कुछ पैसा रेज करना चाहती है पब्लिक से, सामने वाली जनता से, कि पैसा कैसे बनाया जाए। तो वो पैसा लेते हैं। किस तरीके से वो पैसा लेंगे कि जिससे वो अपनी, मानिए कोई बैंक है, उसका आईपीओ आया, वो अपने शेयर मार्केट में उतार रहा है। किस लिए? कि नई ब्रांचेस और ओपन कर सकें, कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकें, या फिर कंपनी के ऊपर कुछ उधारियाँ होंगी तो वो उधारियाँ उतारने के लिए, वो टू रिड्यूस दैट डेप्ट। और उसके बदले में हम बात करें, जो इन्वेस्टर्स होंगे हमारी तरह, हम वैसे रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं, बट फिर भी हम एक जनरल बात करें तो अगर हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या उनको मौका मिलता है प्रॉफिट कमाने का ऐसी कंपनियों उसके शेयर खरीद के। तो एक और बात करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है दोस्तों? एक ओवरऑल एक सिस्टम है, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग ये सब होती है। उस प्लेस को, उस ओवरऑल सिस्टम को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एनएससी, बीएससी। एनएससी, बीएससी, एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका ये क्या एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर की खरीदारी और बेच वाली ये दोनों चीज़ें होती है। वो जो प्लेटफॉर्म है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं दोस्तों। अब जैसे कि इस ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हो कि ये फ्लो कैसे काम करता है। जैसे कंपनी है, कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, उस शेयर्स को कुछ अपने जैसे इन्वेस्टर्स ने लिया और अब अपन उसी शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग कहाँ कर रहे हैं? हम स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब हम एनएससी और बीएसई पे वही ट्रेडिंग कर रहे हैं उन शेयर्स की, डेली कर, ये डेली होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट अब काम कैसे करता है। हमको ये पता चला कि स्टॉक मार्केट क्या जगह है, स्टॉक एक्सचेंज क्या जगह है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करेगा, उसके कौन कौन से की प्लेयर्स हैं। तो कुछ की प्लेयर्स की हम बात करें तो नंबर 1 पे स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमने देखा एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। वहीं पे हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं सेबी की। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है कि मतलब कि जैसे आपने सुना होगा दोस्तों कि कहीं पे लोअर सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है कुछ शेयर में, वो सेबी ही उनकी कैप डिसाइड करके रखती है, ताकि कोई रिटेलर से, हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं जिनके पास लिमिटेड पैसा है, वो पैसा दोस्तों कहीं एकदम ही साफ ना हो जाए, कोई लोग एकदम पैसा कहीं अपना चला गया, वो ऐसा ना हो। उसी के लिए सेबी को
बना रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर ब्रोकर्स और ट्रेडिंग ऐप्स आती है। ब्रोकर्स और ट्रेडिंग ऐप्स आप देख सकते हैं आज के ऑनलाइन ज़माने में, जीरोदा हम देख सकते हैं, ग्रो को हम देख सकते हैं, अपस्टॉक्स है, एंजल वन, ऐसा करके बहुत सारी जगह हैं, ट्रेडिंग ऐप्स है, ब्रोकर्स है, जहाँ पे हम शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और चौथे नंबर पर दोस्तों आते हैं इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, पीपल लाइक यू एंड मी, आपके और मेरे जैसे लोग जो कि कुछ अच्छा स्मार्ट मूव लेकर अपना अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, वो हम लोग हैं। हम ही चारों से मिलके ये पूरा स्टॉक मार्केट बनता है दोस्तों। अब बात करते हैं प्राइसेस कैसे इतना अप डाउन इतना कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ये सब कैसे होता है। तो दोस्तों हर जगह पे स्टॉक मार्केट ही नहीं, हम अगर रियल मार्केट भी देखें, अपने आसपास वाला कोई सब्ज़ी की दुकान देखें, कुछ भी देखेंगे तो वहाँ पे प्राइस हमेशा अप डाउन। आज आपने अगर 1 किलो टमाटर खरीदे हैं दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी टमाटर की आपको वही प्राइस मिलने वाली है। ये सब क्यों होता है? जो आप टमाटर के लिए मानते हैं वही स्टॉक मार्केट के लिए होगा दोस्तों। डिमांड एंड सप्लाई, सब चीज़ें हम, इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर और ज़्यादा लोग कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उसकी डिमांड अप जा रही है, इसका मतलब कि वो स्टॉक प्राइस राइज होगा। अगर लोग उसको बेचना चाहते हैं उस स्टॉक को, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक फॉल करेगा। एक जैसा कि दूसरे मार्केट चलता है सेम वैसे ही यही मार्केट चलेगा। और ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं? हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलना होगा किसी ना किसी ब्रोकर या फिर इन ट्रेडिंग ऐप्स जो मैंने आपको बताई इनमें से किसी के थ्रू। और उसमें हमें जैसे कोई शेयर खरीदने का एक ऑर्डर लगाना होता है, ऑर्डर लगाएंगे और विद इन सेकेंड्स वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और देखिए हम लोग बन गए हैं ऑफिशियली एक शेयर होल्डर। भले ही हमारे पास एक शेयर है पर उस कंपनी के हम शेयर होल्डर हैं, मतलब उस कंपनी के अंदर एक छोटे से छोटा मालिकाना हक हमारा भी हो गया है। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों कि पीपल, हमारे जैसे लोग हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है टू मेक मनी। सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें एंटर करते हैं। पर हमारे पास इससे ज़्यादा चीज़ें हैं दोस्तों, उसके बारे में हम जानते हैं कैसे। सबसे पहले नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन। जब आप अच्छी कंपनियों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके शेयर्स को होल्ड करते हैं लंबे समय तक, तो आप देखते हो कि आपकी वेल्थ ग्रो करती है बहुत ही शानदार तरीके से। और यही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम समय के साथ में एक आम आदमी से कैसे कितना जल्दी मिलियनर बन सकते हैं। अब वो कितना जल्दी, तो वो हमारी इन्वेस्ट की हुई कंपनीज़ के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। वारी रिन्यूएबल जैसी कंपनी में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, मेरे कुछ नोन्स भी हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा उन्होंने शानदार उनको रिटर्न मिला। हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है कि हमारे प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट होगा। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 15% की ग्रोथ के साथ में, कि ऊपर ईयर 15% की ग्रोथ होगी, तो 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो वो रुपए हो जाएंगे 40,000 रुपये। वो 40,000 रुपये कैसे हुए, जबकि आपने रुपये लगाए सिर्फ 10,000 रुपये। दोस्तों अगर आपको ये एग्जाम्पल छोटा, उससे छोटा अमाउंट लग रहा है, तो आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप बैंक में FD अपन करवाते हैं तो आपको 5%, 6% और 60+ वाले लोगों को शायद 7% के करीब देते हैं, 7, 7.5। तो आप नॉर्मल आदमी के हिसाब से देखिए, जहाँ 15% का हम लोग ग्रोथ वो निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से देखिए अगर 7.5 होता तो 10 साल बाद कितना, 20,000 रुपये। 7.5 भी FD में उनको मिल रहा है जो कि 60+ एज के हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको इन्वेस्ट करके रखिए। अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट होते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोग ट्रेडर हैं। तो आजकल ट्रेडिंग का ज़माना चल रहा है, पर इन्वेस्टर हमेशा से फॉरएवर रहा है। इन्वेस्टर मतलब कि हमेशा आप मानिए कि वो ग्रीन फ्लैग है। इन्वेस्टिंग मतलब कि हमने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ शेयर लिए और उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखा। मतलब कि इन्वेस्टिंग एक तरीके का हाथी है दोस्तों, हाथी जो स्लो होता है पर स्टेडी होता है, हमेशा आगे की तरफ चलता है। और वहीं पे ट्रेडिंग की बात करें तो वो कहता है कि कुछ भी खरीदा और बेचा बहुत जल्दी। क्यों? शॉर्ट टर्म का गेंस की हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग में, कि बाइंग एंड सेलिंग क्विकली फॉर शॉर्ट टर्म गेंस। छोटे समय के लिए आपने छोटा पैसा बनाया, और पर पैसा दोनों के अंदर ही बन रहा है। पर एक जनरल बात है दोस्तों कि हम बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हमेशा स्टार्ट करिए
इन्वेस्टिंग से, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग आपको इन्वेस्टिंग करते करते समय लगता है और उसके साथ आप सीख सकते हैं। एक क्विक मोटिवेशन के रूप में मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। दैट्स व्हाट द स्टॉक मार्केट हेल्प्स यू डू इफ़ यू स्टे पेशेंट एंड स्मार्ट। अगर आप थोड़ा धीरज रखेंगे और स्मार्ट मूव्स रखेंगे तो आप कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। पैसे से पैसा बनता है, एक पुरानी कहावत है। यस, वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही पूरी तरीके से मतलब जस्ती है दोस्तों, उसी के लिए बनी है ऐसा लगता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मैं कुछ फाइनल थॉट अपना देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ रिस्क्स भी होते हैं। तो रिस्क क्या रह सकते हैं कि प्राइसेस कैन फॉल एनी टाइम, मतलब कि अच्छे से अच्छे लोगों के भी बुरे दिन आते हैं, हमने पहले शुरू से देखा है। तो वैसे ही इसमें रिस्क है कि प्राइसेस, कोई कंपनी के शेयर बहुत अच्छे पे चल रहे हैं पर कोई बुरी खबर है उसके कारण वो मतलब कि प्राइसेस फॉल हो सकते हैं। दूसरा नंबर पे रिस्क रहता है इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब कि हम एक्साइटमेंट में हैं और हमने खरीद लिया और डर में है हमने बेच दिया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई कंपनी का शेयर बढ़ रहा है तो आपने सोचा कि यार बढ़ रहा है, मैं ना इसमें पीछे रह जाऊं। आप जिस समय एंटर हुए उसी समय क्विक सेलिंग आई और आप गेम से आउट हो जाते हैं। तो इमोशनल ट्रेडिंग एक रिस्क है दोस्तों। तीसरे नंबर पे फेक न्यूज़ एंड र्यूमर्स, मतलब कोई भी झूठी खबर आपको सुनने को मिलेगी, कोई अफवाह सुनने को मिली तो वो आपको ईजिली मिसलेड कर देगी, मिसगाइड कर देगी, आप उसकी डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। ये भी एक रिस्क रहता है जो कि गलत है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू स्टे सेफ। उसके 4 तरीके हैं कैसे। इन्वेस्ट करो उस कंपनीज़ में जिनको आप समझते हो, जिनके बारे में आपने पढ़ा है। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखेंगे, मतलब कि हमेशा एक ही स्टॉक में सारा रुपया नहीं डाल के रखने का है, अलग अलग स्टॉक जिन पे आपने स्टडी करी है। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं तो फर्स्ट नहीं भूलना है। फर्स्ट तो वही है कि इन्वेस्ट उन्हीं कंपनीज में करना है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। थर्ड नंबर पे डू रिसर्च बिफोर बाइंग एनीथिंग, कुछ भी खरीदने से पहले हमेशा रिसर्च करिए दोस्तों कि हाँ क्या सही रहेगा, ये कंपनी क्यों लेनी चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है हमें, इसकी क्या पी रेशियो है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल, लर्न एंड ग्रो ग्रेजुअली। हमेशा छोटे से शुरुआत करो, सीखो और धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ते रहो। और कुछ एक प्रो टिप भी बता देता हूँ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट को ट्रीट करिए लाइक अ मैराथन, नॉट ए स्प्रिंट। मतलब कि ये कोई 50 मीटर 100 मीटर की रेस नहीं है दोस्तों, ये एक मैराथन है, 10 किलोमीटर की मैराथन है जिसे हमें धीरे 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 ही कवर करना होगा। आप एक झटके में पूरा दम लगा के अगर भागेंगे तो आप 100 मीटर 200 मीटर पे जाके गिर जाएंगे, जो कि आज की डेट में मोस्टली ट्रेडर्स के साथ हो रहा है। इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारा मेन गोल है नॉट टू मेक मनी फास्ट। हमें इंस्टेंट रुपया, हाथों हाथ रुपया नहीं बनाना है, हमें रुपया बनाना है टाइम के साथ में, धीरे धीरे। एक और महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में, इफ़ यू रेस्पेक्ट इट, लर्न इट एंड स्टे पेशेंट, इट कैन कम्प्लीटली चेंज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। थैंक यू दोस्तों।